एक्स्ट्रा समय देना है एंड उनका 12th एटलीस्ट कंप्लीट हो। टू थ्री थर्ड इंक्रीमेंट 8560 बन रहा है, ठीक है दोनों के लिए। देन फर्नीचर 1.8 लाख, ये एक बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। ये फर्नीचर का के लिए। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं अंजनी कुमार, एक सर्विसमैन बैंकर। होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। अभी जो सवाल ले रहा हूँ वो देवेंद्र प्रताप सिंह जी का, ठीक है। लगभग 1 साल पहले आई थी, 1 ईयर एगो। सर, पीओ बनने के बाद पे फिक्सेशन कैसे होता है एक सर्विसमैन का। ओके, सो काफ़ी इनका नाम है, बट ऐसा क्वेरी और भी एक सर्विसमैन भाइयों ने पूछा है जो ऑलरेडी बैंक में काम कर रहे हैं कि सर पे फिक्स कैसे होगा अगर आप स्टैग्नेशन पे हो, क्लर्क से पीओ बन जाते हो। तो लेट्स डिस्कस कैसे फिक्स होता है। एसबीआई का एक रिसेंट केस आया मेरे पास। यहाँ ध्यान से अगर आप देखोगे तो ये क्लर्क का चार्ट है, ठीक है। एंड 2 ग्रेजुएशन इंक्रीमेंट सभी को मिलने के बाद 26,700 वाली बेसिक से शुरू होती है क्लर्क की, एंड 20th स्टेज तक आपका एवरी ईयर इंक्रीमेंट होता है। उसके बाद ये स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट शुरू हो जाता है, जो कि अल्टरनेट ईयर आपको फिर बेसिक पे चेंज होती है। तो यहाँ आप देखोगे 14th स्टेज पे ध्यान दो, 48,040। ओके, ये पीओ का स्टार्टिंग होता है, ध्यान दोगे आप। पीओ का चार्ट मैं थोड़ी देर में डिस्कस करूँगा। तो जो क्लर्क है अगर वो सेकेंड ईयर में आएगा तो उसको 28,070 हो जाएगा। सेम वे लगभग 11 साल सर्विस कंप्लीट करने के बाद 12th ईयर में उसको बेसिक 48,040 होगा, क्योंकि एवरी ईयर इंक्रीमेंट मिल रहा है। तो एक क्लर्क जो है एक पीओ से लगभग 11 साल पीछे चल रहा होता है, ठीक है। एक क्लर्क जो 11 साल सर्विस कंप्लीट कर चुका है, 12th ईयर में है, उसकी बेसिक एक नए IBPS पीओ के बराबर होगी। अगर आप SBI पीओ की बात करो तो और 4 इंक्रीमेंट, 1 2 3 4 SBI पीओ का अगर आप ले लो तो 57,400 मीन्स यहाँ पे सीरियल 3 से सीरियल 18 15 साल का डिफरेंस होता है। एक SBI क्लर्क या IBPS क्लर्क का जो बेसिक पे है उसको 15 साल लगेगा SBI पीओ के बेसिक पे में पहुंचने पर, ठीक है। तो आपको एक रफ गाइड किया। अब ये क्यों ले रहा हूँ, ये जो 48,040 के बाद जो आपको बेसिक पे है वो ऑफिसर्स का और क्लर्क का सेम है। तो ऑफिसर्स का चार्ट देख लेते हैं। पीओ का ऑफिसर्स स्केल 1 उनका चार्ट जो है, उनका बेसिक पे 48,480 से शुरू होता है, ठीक है। एंड 20th स्टेज इनका आई थिंक 93,960, यहाँ तक इनको एवरी ईयर इंक्रीमेंट है। एंड उसके बाद ये जो है 96 से लेकर नीचे 114, यहाँ आपको स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट एवरी 2 ईयर पे, अल्टरनेट ईयर है, ठीक है, एक एक साल के गैप पे। सो जब आप क्लर्क से ऑफिसर बनोगे तो सबसे बड़ा एडवांटेज एक सर्विसमैन के केस में है कि वो स्टैग्नेशन से बाहर आते हैं। एंड रिसेंटली एक क्लर्क से, SBI क्लर्क से JMGS प्रमोट किए हैं, तो उन्होंने अपनी सैलरी, लेटेस्ट सैलरी स्लिप भेजी है ये जानने के लिए कि उनका फिक्सेशन सही हुआ या नहीं, ठीक है। तो आई थॉट टू और लोगों को भी उसके थ्रू मैं गाइड कर सकूं। तो यह ध्यान रखिए कि यहाँ पे आप यहाँ तक आपको स्टैग्नेशन नहीं होगा। अभी उनका केस क्या है वो देख। यहाँ पे मैं केवल क्रेडिट कंपोनेंट लूँगा, ठीक है। वीडियो लंबा नहीं करना है इस वजह से, तो आपको एक रफ गाइडेंस के लिए है। तो बेसिक पे आप देखो 72,530, तो ये आपको स्टैग्नेशन 3, ठीक है, स्टैग्नेशन 3 का बेसिक है ये, ठीक है। तो वहाँ पे आपको चार्ट में 21, 22, 23 पे दिखेगा ये बेसिक क्लर्क का जो चार्ट है 23 नंबर पे। एंड उससे फिर इनका DNS अलाउंस 18,000 समथिंग, हाउस रेंट अलाउंस, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन पे, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, एरियर्स ऑफ अर्निंग, ये देखिए इसको माइनस करना है। ये आपको कोई दूसरा पैसा है, पेंडिंग पैसा,
जो मिला है, तो इसको आपको सैलरी में नहीं काउंट करना है। स्पेशल अलाउंस ये आपके सैलरी में काउंट होगा। तो ग्रॉस आप देखोगे तो 1,43,000 है, बट इसमें 20,300 एरियर्स ऑफ अर्निंग है और यहाँ भी 300 है, तो रफली आप 20,300 माइनस कर दो इसमें, तो इनको 1,22,000 बन रहा था। ठीक है, ओके। अच्छा, इनकी सर्विस कितनी हो गई? इनकी सर्विस एज आई नो 6 years कंप्लीट, 7th ईयर रनिंग है, एंड इन्होंने JIB क्लियर किया हुआ है। ठीक है, JIB क्लियर किया हुआ है, इस वजह से आपको यहाँ पे दिख रहा होगा प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन पे, जो कि 2820, ये PQP 3 PQP है ये। ओके, तो ये PQP तभी मिलता है जब आप स्टैग्नेशन पे हो। तो 3 PQP क्यों है? एक JIB का इनको है और 2 ग्रेजुएशन इंक्रीमेंट का है। कुछ लोग पूछ रहे थे कि अगर स्टैग्नेशन पे पहुंचते हैं तो ग्रेजुएट हैं, सिविल ग्रेजुएट, तो कुछ बेनिफिट है क्या? तो आप PQP 2 PQP के लिए एलिजिबल हो, जो प्रैक्टिकली हमारे केस में हुआ है, इनके केस में भी हुआ है। ओके, देन इनको कितने पे फिक्स हुआ वो देख लेते हैं। तो 72,000 SBI में हमने ऑब्जर्व किया कि वो 3 इंक्रीमेंट देते हैं। ठीक है, तो इनके केस में ये जो बेसिक था, अब PO का ये मैं चार्ट लिया हूँ, 72,520 था। अब इसमें आप 3 इंक्रीमेंट लगाओगे तो 1 2 3 थर्ड इंक्रीमेंट 8560 बन रहा है। ठीक है, तो इनको 8560 पे बेसिक फिक्स हुई। 8560 पे कितना ग्रॉस बन रहा है वो देख लेते हैं, और क्या अलाउंसेस कंटिन्यू है, क्या बंद हो गए, वो भी एक आइडिया। अभी यहाँ पे बेसिक पे उनका 80,560 का हो गया है। ठीक है, फिर इसमें डियरनेस अलाउंस उनको मिला, फिर हाउस रेंट अलाउंस मिला। ठीक है, यहाँ ध्यान दोगे हाउस रेंट अलाउंस थोड़ा कम दिख रहा है बेसिक बढ़ने के बाद भी। देन एरियर ऑफ अर्निंग ये 78,000। ओके, ये एरियर ऑफ अर्निंग उनको जो लेट फिक्स हुआ, ये चूँकि अप्रैल में ही सिलेक्ट हो गए थे और अभी फरवरी चल रहा है, तो अप्रैल से फरवरी लगभग 10 महीने का इनको जो कम सैलरी मिला वो है एरियर ऑफ अर्निंग, और वो कितना आया है 78,000 प्लस। ठीक है, 79,000 के आसपास। तो वो एवरी मंथ नहीं आना है, तो उसको माइनस कर देंगे। देन डियरनेस अलाउंस है, लर्निंग अलाउंस ये नया शुरू होता है, PO के लिए है। लर्निंग अलाउंस एवरी मंथ 850 रुपीज़, एंड देन स्पेशल अलाउंस 2100 रुपीज़। ओके, तो इसमें माइनस कितना होगा? 79,000 लगभग माइनस कर दीजिए, तो ये 2,09,000 क्रॉस है। इसमें 79 अगर हम माइनस करेंगे तो कितना बनता है? इट्स अराउंड 130। ठीक है, 1,30,000। वहाँ पे हमें कितना बना था? जो मुझे याद है 122 बना था, तो डिफरेंस कितना है? 8K। तो आपका ग्रॉस सैलरी जो बढ़ता है वो लगभग 8,000 रुपीज़ के आसपास बढ़ता है। बट केवल सैलरी नहीं बढ़ती, आपका थोड़ा स्टेटस भी बढ़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ेगा। ओके, एंड अलाउंसेस पे मेन फ़र्क होता है थोड़ा सा। अलाउंसेस, ये एक फ्रेंड जो हमारा प्रमोशन ले चुका था, उससे मैंने लास्ट ईयर ही पूछा था। ठीक है, क्योंकि एक क्वेरी लास्ट ईयर आई थी, तो मैंने लास्ट ईयर ही उससे पूछा था कि गाइडेंस में काम आएगा। तो उसके बाद फिर एक बाइपाटाइट सेटलमेंट मार्च 24 में हुआ है, तो उससे पहले की एक क्वेरी थी। तो मंथली सैलरी एंड अलाउंस में अराउंड कितना इंक्रीज होगा? ग्रॉस सैलरी 7 to 8K, तो हम प्रैक्टिकली देख रहे हैं कि ग्रॉस 8K इंक्रीज हुआ है इनके केस में, प्लस लीज हाउस 5 in 1 10K। ठीक है, ये अभी आई थिंक 12K के आसपास है, 11 से 12 हज़ार है 5 in 1, जो कि क्लर्क के केस में अभी 4,000 के आसपास होता सीनियर एसोसिएट होने पे। ठीक है, इंटरटेनमेंट 20K पर ईयर ये मिलता है। मेडिकल फैसिलिटी, खैर मेडिकल काफ़ी सिमिलर है क्लर्क PO दोनों के लिए। देन फर्नीचर 1.8 लाख, ये एक बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, ये फर्नीचर का के लिए क्लर्क को कोई अलाउंस नहीं है, और PO को या JMGS को 1.8 लाख का है। यूटिलिटी 6,000 पर ईयर। देन मोबाइल हैंडसेट के लिए मिलता है 10K 1 in 3 ईयर, ये क्लर्क के लिए मोबाइल हैंडसेट के लिए।
कुछ नहीं है फिलहाल। ब्रीफ केस 4K वंस इन 3 ईयर, एक ब्रीफ केस के लिए 4,000 रुपये आपको मिलेगा वंस इन 3 ईयर। ब्रीफ केस जो कैश ऑफिसर ड्यूटी करते हैं उनके लिए ज़रूर है, ठीक है। जो क्लर्क में भी कैश ऑफिसर है उनके लिए ब्रीफ केस है। सो ये चीज़ें हैं। मोबाइल हैंडसेट भी आई थिंक जो ATM जाते हैं उनको अब शुरू किया है, ठीक है। तो कैश ऑफिसर्स के लिए केवल है, तो उनका हम एक्सेप्शनल केस को हम नहीं डिस्कस करेंगे। नाउ यू कैन एस्टिमेट योर सेल्फ। तो ये रिप्लाई था, तो आपको एक रफ आइडिया लग गया कि अराउंड 8,000 का आपको सैलरी में इंक्रीज होगा। फर्नीचर के लिए 1.8 लाख ये आपको मिलेगा। सिलेक्ट होने के बाद आप अप्लाई कर सकते हो। देन यहाँ पे 12,000 मिलता है जो कि 4,000, तो वहाँ पे 8,000 का एडिशनल जंप है, ठीक है। तो 16,000 का जंप हो गया। एंड ये और छोटे छोटे बेनिफिट्स बढ़ जाते हैं। तो जुडिशियली आपको जज करना है कि प्रमोशन लेना है या नहीं लेना है, क्यों नहीं प्रमोशन ले रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा पर्सनल रीज़न है, आई थिंक कि बच्चों को ज़्यादा समय देना है एंड उनका 12th एटलीस्ट कंप्लीट हो। नाउ 11th वो क्लियर करके 12th में गए हैं। सो 1-2 साल और मैं प्रमोशन एवॉइड करूँगा। उसके बाद सोचूंगा मे बी इन 2027 जब 13th बाइपोटाइट ड्यू होगा, शायद उस टाइम में फिर सोचूं, या फिर मुझे कुछ रिक्वायरमेंट देखेंगे बच्चे क्या करें, उस हिसाब से प्लान करूँगा प्रमोशन का। ओके, होप दिस वीडियो विल गाइड यू। थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।